उतना ही बेहतर होगा। खबर आप क्या कहेंगे? आपने तो हमेशा गुड कॉप बैड कॉप की बात की है नून लीग को लेकर। आज शहबाज शरीफ साहब ने पिंडी में खिताब किया और उन्होंने कहा है कि नून लीग शफाफ इंतखाबात चाहती है। हर पार्टी शफाफ इंतखाबात चाह रही है, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात का मामला हल होने को नहीं आ रहा। देखें, जहाँ तक गुड कॉप और बैड कॉप की सूरत हाल या स्टोरी है, मैंने पिछले दिनों भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था। वो माजी के अंदर बड़ी कामयाबी के साथ नून लीग के अंदर इस्लाह अमल को, स्ट्रेटजी को अपना के वो अपने तमाम जो सियासी मकासद वो हासिल करते रहे हैं। अब छोटे भाई अपने तरीके से मफाहमत या जो इदारों के साथ ताल्लुक़दारी, राब्ताकारी का जो सारे का सारा काम सर अंजाम देते थे, और बड़े भाई एक अवामी स्टाइल, एक बगावत और लोगों के साथ जाके जल से जुलूस करना वो किया करते थे। और ये जो स्ट्रेटजी बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही थी। अब पार्टी के अंदर बुनियादी तौर पर जो इनकलाबी तब्दीलियाँ आ गई हुई हैं वो ये है कि बेशक आप सलमान गनी साहब से आपने कुछ 4 दफ़ा सवाल पूछा, लेकिन वो फिर वो बेचारी इमरान खान की हुकूमत के ऊपर वो ये कमज़ोर हो गई और ये मुआशी हालात, असल स्टोरी की तरफ उन्होंने फिर जो हमें थोड़ा सा ना आगे पीछे घुमाया। फिर स्टोरी बुनियादी तौर पर मैंने आपसे सीखा है, पार्टी के अंदर मैंने आपसे सीखा है। स्टोरी ये है कि शदीद तरीन नहीं, मैं उसी तरफ सवाल की तरफ आ रहा हूँ। शदीद तरीन इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर। 2 वाज़े कैंप्स इस वक्त मौजूद हैं, और जो 2 कैंपों के अंदर के दरमियान जब आप तकाबली जायज़ा करते हैं तो जो कैंप इस वक्त जो डोमिनेंट है, जिसके पास फैसला साजी का इख्तियार है, वो मरियम साहिबा का कैंप है। और अच्छा। मरियम साहिबा ही उस कैंप को लीड कर रही है, और मरियम साहिबा ही पार्टी की विरासत को हासिल करने की जो दौड़ है उसमें जो फिल वक्त है वो फ्रंट रनर है। और लेट मी से टुडे कि आप मरियम नवाज़ को पार्टी के अंदर जो बयानी की जंग है वो आप उनसे वो क्रेडिट नहीं छीन सकते कि वो बड़ी एलोकेंसी के साथ, बड़ी साफगोई के साथ अपने बयानियों को लेके वो आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने जो है सलमान गनी साहब के दोस्त की तरह कभी दाएं बाएं आगे पीछे कोई बात नहीं की। वो अभी तक अपने वोट के इज्जत को दो को जो नारा है उस पर खड़ी हैं। वो कहती हैं हमें पार्टी की जो माजी है, जो लेगेसी है, उसको हमें भूलना है। माजी में हमें जो गलतियाँ की हैं हमने उससे आगे बढ़ना है। हमने बस सर सुन लेना, हमने पार्टी को अब आगे लेके जाना है, पार्टी को आप एक नई जहद पे डालना है। उस पे आप आर्गूमेंट कर सकते हैं कि वो क्या नई जहद होगी, क्या नज़रिया होगा, लेकिन वो अपने पाँव के ऊपर पूरा खड़ी हुई हैं। अगली खबर सुन लें, सलमान गनी साहब को भी इस बात का इल्म है कि अब शहबाज शरीफ साहब एक वफद की सूरत में पार्टी के कुछ बड़ों को भिजवा रहे हैं लंदन। अच्छा। के जाके बड़े भाई को समझाया जाए ताकि मरियम साहिबा को कुछ ठंडा किया जाए, या उनको थोड़ा सा जो है उनको नाम जरूर बता। अच्छा, उनको थोड़ा सा समझाया जाए। सर मैं बताता हूँ, बनने दे वफद, उसके नाम भी आपको बता देंगे, ताकि जो मरियम साहिबा के लबो लहजे में थोड़ी सी नरमी लेके आ जाए। क्योंकि ये आपको लाहौर में ये आपने आवाज़ सुनी होगी कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते सुनाई देते हैं कि मैं जाके काम बनाना तो मरियम जाके सारे का सारा काम बिगाड़ देती हैं। तो ये पार्टी के अंदर ये मामला चल रहे हैं। मरियम की स्ट्रेटजी मैं इसलिए समझता हूँ कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वो अपनी स्ट्रेटजी आगे लेके बढ़ रही हैं। वो शी इज़ यंग, उनके पास टाइम है, उनके पास वो आगे जो है वो अगर फ़र्ज़ करें 2023 के अंदर भी इलेक्शन नहीं बनता पार्टी का, ये पार्टी उस लेवल पे नहीं जाती जिस लेवल पे शहबाज शरीफ चाह रहे हैं कि पार्टी जीते और उनको मौका मिले हुकूमत बनाने का, तो बिल्कुल उनको इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह कोर्ट केसेस हैं, बाकी जो मसाइल चल रहे हैं वो मीनवेल हल हो जाएंगे। लिहाजा अब जो फैसला होने वाला है, जो होना है, और जिस हवाले से सारी की सारी कोशिश चल रही है पार्टी के अंदर, जिसके बारे में थोड़ी सी बात आज ख्वाजा आसफ साहब ने भी रावलपिंडी में की, वो यही है कि हमें पार्टी के जो तमाम रैंक्स के अंदर इस वक्त जो एक तकसीम है उसको हमने ख़त्म करना है। तो इस तकसीम के साथ हम आइंदा जो अपनी इंतखाबी जंग नहीं लड़ सकते, और वो तकसीम हमें उसी वक्त ख़त्म होती हुई नज़र आएगी जब जो है मरियम साहिबा किसी दिन सामने मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो है खड़े होंगे, वो तकरीर करेंगे। उसके बाद फिर उनकी तकरीर को पूरी तरह कुल्ली तौर पर जो है मरियम साहिबा सपोर्ट करेंगी कि मेरे पार्टी के जो सदर हैं उन्होंने ये जो बात की है मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। वो जो बात करते हैं कि हमें मुफाहमत करनी है, मैं बिल्कुल मुफाहमत के हक़ में हूँ। वो जो बात करते हैं कि जी हमें
घुटनों को हाथ लगाना है या पाँव को हाथ लगाना है, मैं भी उसके पीछे हूँ, वो बिल्कुल ये बात नहीं मान रहे। सियासत के अंदर जो हालात बदलते रहते हैं और हो सकता है कल को ये भी हालात बदल जाए, लेकिन फिल वक्त जो है मरियम साहिबा जो अपने बयानिए को तब्दील करने के बिल्कुल हक में नहीं है। और चंद एक बयान जिसका आपने अपने इब्तदाइये के अंदर जिक्र किया था, थोड़ी भी कोई बंदा कोई सियासत की समझ बूझ रखता है तो उससे बड़ा वाजे हो जाता है। ठीक है, ये तो वाजे है कि इख्तिलाफात हैं। जी जी अय्याज साहब। मरिया एक मिनट, हाँ वो इत्तेहाद इनमें बिल्कुल ये हो सकता है पैदा कल अगर शहबाज शरीफ को और हमजा को भी सजा मिल जाए, फिर सब इनके इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। वो भी अगर साथ कैद उनको मिल जाए, सारे फिर खत्म हो जाए। अच्छा, फिर ये सब